जो पुरुष है वो तो रोज सुशासन कुमार, देश शर्मसार। मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। माफी, निंदा, फिर भी देश शर्मिंदा। महिलाओं का ये अपमान। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जनसंख्या पर नियंत्रण जुबान पर कब? और हमने और में से आग लगाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री आपको स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी बिहार की महिला शर्मसार है और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विवादित बयान दिया। विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की जरूरत पर बात करते हुए नीतीश कुमार बेसिक एजुकेशन ही भूल गए। नीतीश के बयान पर लगातार अब सियासी बवाल जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पीएम ने कहा है कि नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है। उन्होंने विधानसभा में महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए पूरे विपक्षी गठबंधन को ही आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों के खिलाफ इन शब्दों को लेकर इंडी अलायंस ने एक शब्द नहीं बोला। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। तो सुना आपने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन पर ही निशाना साधा और इस पूरे विवाद पर जी न्यूज भी कुछ सवाल पूछ रहा है और वो सवाल है, क्या शर्मनाक बयान के बाद नीतीश कुमार की माफी काफी है? महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक बयान क्यों? नीतीश कुमार जनसंख्या पर नियंत्रण का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर नियंत्रण कब होगा? वहीं क्या इस पूरे मामले में बीजेपी की नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सही है या सिर्फ सियासत? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बहाने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है? नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर बवाल बढ़ता देख आज सदन के अंदर और बाहर दो बार माफी मांगी। नीतीश कुमार ने अपनी माफी में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं,
मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। भले ही नीतीश कुमार अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनवा देते हैं। हालांकि हमने जिस जगह पर उन्होंने खराब भाषा का इस्तेमाल किया है उसको बीप साउंड किया है, लेकिन ये बयान बेहद शर्मनाक है। आप सुनिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। और जी न्यूज संवाददाता प्रशांत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में बयान दिया है, मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते इससे ज्यादा खराब कुछ भी सुनना नहीं हो सकता है। और प्रशांत, हालांकि माफी मांग ली है नीतीश कुमार ने, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते, और जब आप विपक्ष के निशाने पर हो तो वो अपराध बिल्कुल नहीं भुलाए जाएंगे, और इसीलिए शायद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शोभना जी। देखिए, नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग लिया हो, लेकिन लोग इसे जिस नजरों से देख रहे हैं वो मांग रहे हैं कि सियासत की माफी है, वो दिल से माफी मांगे। माने दिल से माफी मांगने का सवाल ये होता है कि पूरे सदन में, दोनों सदन में, विधानसभा में और विधान परिषद में एक ही बात को दोहराई जाए तो ये माना जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है। नीतीश कुमार ने जिस भाषा का, भले उनकी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उस भाषा को लेकर के आज तमाम महिलाएं सड़क पर भी उतरी। तमाम महिलाएं जो विधानसभा, विधान परिषद की सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार सियासी माफी मांग रहे हैं। उन्होंने जो कहना था वो तो कह दिया, जो अपराध उनको करना था वो अपराध तो कर दिया, लेकिन उस अपराध की माफी ऐसे नहीं हो सकती है, ऐसे उनको माफी नहीं दी जा सकती है। बीजेपी के कई महिला विधायक तो यहाँ तक कह रही थी कि उनको अब सदन में बैठने में डर लगता है कि पता नहीं मुख्यमंत्री या सदन के नेता किस शब्द का इस्तेमाल कर दें और उनको जलील होना पड़े। यानी शोभना जी, एक बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जैसा नेता जो अब तक जिस तरह की पॉलिटिक्स करता रहा है, जिसमें आचार संहिता की हमेशा से वो उसके सपोर्टर रहे हैं और लगातार उसकी बात करते रहे हैं, आखिर दोनों सदन में थोड़े समय के अंतराल पर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक एक मकसद रहा था, और इस राजनीतिक मकसद का जब उनका विरोध होना शुरू हुआ, बिल्कुल देखिए बात आप कितनी भी अच्छी कहें प्रशांत, ये बात सही है कि एक उम्रदराज व्यक्ति है नीतीश कुमार, अनुभवी नेता हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है, आपकी मंशा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन अगर आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है तो वो जाहिर सी बात है कि सवाल आपकी मंशा पे भी उठेंगे। आप बने रहिए प्रशांत, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान का विरोध लगातार जारी है। बिहार के अलावा दिल्ली में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश